हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच राइट है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी विच कैन बी अ गेम चेंजर इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। ओके, और इस टेक्निक का नाम है सक्सेस मैप। हाँ जी, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ सो पावरफुल बिकॉज इसमें ना हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारी डिज़ायर होती है ना उसको बहुत क्लियर माइंड के साथ विद क्लैरिटी हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अपने जो अभी मैं आपको जो मैप बनाना सिखाऊंगी तो उसमें क्या होता है ना, वो जनरली हमारा वैसे भी फर्स्ट स्टेप ही होता है जब हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है। हमें जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना होता है ना तो उसका क्लियर होना, उसका हमारे माइंड में क्लियर होना ज़रूरी होता है कि आखिर हमें चाहिए क्या। तभी तो हम भगवान से बोलेंगे कि भगवान जी हमें ये चाहिए, फिर भगवान जी बोलेंगे ओके बच्चा लो। ठीक है, ये ऐसे काम करती है। तो मैं अभी आप सभी को सक्सेस मैप बनाना सिखाऊंगी। मैं खुद आप लोगों के साथ ही बनाऊंगी। मैंने भी 3 महीने पहले अपना सक्सेस मैप बनाया था, जो मुझे चाहिए था मैंने वो उसमें लिख दिया था। अब वो मेरा 1 महीने के बाद ही हो गया था सब कुछ। ठीक है, वो मेरे को मिल गया था। अब मुझे वो दोबारा बनाना है आगे की चीज़ों के लिए। तो बिना किसी देरी के हम वो मैप बनाते हैं। ठीक है, चलो। तो उसके लिए देखो, हम आप कोई भी कलर पेन यूज़ कर सकते हो बट मेक श्योर कि ब्लैक ना यूज़ करो। ठीक है, यूज़ करने वाली हूँ ग्रीन के 2 शेड, मतलब लाइट एंड डार्क, ब्लू के 2 शेड एंड रेड। रेड तो करना कंपलसरी है। और आई हैव अ ब्लैंक शीट है। ओके, एंड अ ब्लू पेन। चलो अब बताती हूँ। तो हम सबसे पहले पेपर के बीचों बीच में वो सब एरिया लिखेंगे अपने लाइफ के, जिसके लिए हम ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बना रही हूँ ना, ये एक एज अ एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँगी वेल्थ, हेल्थ, पीस, हारमोनी। ओके, और इट कैन बी लव। फिर मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे सिंबल भी बनाऊँ। मैंने यहाँ पे बनाया इन्फिनिटी, और एक अबेंडेंस का सिंबल बनाऊँगी। आप चाहो तो आप भी ये सेम बना सकते हो या फिर जो आपको चाहिए वो बना सकते हो। ओके, देन एक गुड लक वाला सीजन। और अगर आपको नहीं पता कि ये सिंबल्स क्या होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फिर हम इसको एक सर्कल में बंद कर देंगे। ओके, अब हमें इससे 4 कंपार्टमेंट निकालना है। और फिर इसके चारों तरफ रेड कलर से बाउंड्री बना देनी है आपने। ओके, अब जैसे मैं ये फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है ये मनी रिलेटेड यूज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी मनी, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आपको जो भी लिखना है ना मनी रिलेटेड चीज़, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हम ये नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जो लिखना है, जैसा लिखना है आपको वैसे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो पहले हमने कीवर्ड्स लिख दिए हैं। फिर अब आपको इसी जो कीवर्ड्स आपने लिखे हैं ना, इससे रिलेटेड ही आपको 5 अफर्मेशंस देनी है। जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी लिख सकते हो। अगर आपके पास कुछ है जो आपको लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूँगी पहले आई एम वर्दी ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। फिर मनी कम्स टू मी सो ईजिली। My income is constantly increasing. I always have more than enough money. I am a money magnet. ये वही अफर्मेशन है जो मैं अपनी मनी के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही वाली लिख दी है। ठीक है, हमें ज़्यादा अफर्मेशन ना चेंज नहीं करनी चाहिए, एक चीज़ पे स्टिक रहना चाहिए। मतलब जो आप करते हो पहले टाइम से वही करनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे ना नंबर नहीं लिखा, जैसे कि 2 लाख 3 लाख भी लिखते हैं कोई लोग, तो मैं नहीं बिलीव करती वो ऐसा लिखने के लिए, क्योंकि आई बिलीव कि अगर मैं ऐसे नंबर्स दे दूँगी और अगर यूनिवर्स को मुझे उससे ज़्यादा देना हो फिर वो तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना। इसलिए मैं कभी ऐसे नहीं बोलती। ये जो एक लाइन है मेरी ये वाली कि आई ऑलवेज हैव मोर देन इनफ मनी, तो ये उस चीज़ को कवर कर लेती है। दैट्स वाई हम इस जो सेकंड कंपार्टमेंट है इसे यूज़ करेंगे अपने रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, सो कीवर्ड आप जो भी यूज़ करना चाहते हो वो लिख सकते हो, लव, रिलेशनशिप्स। देखो इससे क्या होता है ना, मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार कि आप जो यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि आपके ब्रेन ने किस कीवर्ड को किस चीज़ से रिलेट कर रखा है, तो इसीलिए ना वो उस पर ज़्यादा बिलीव करके ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब जैसे रिलेशनशिप में मेरा ब्रेन है कि वो ऐसे डिवाइड करता है फैमिली और फ्रेंड्स को, तो मैं करूँगी यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, देन पार्टनर। ठीक है, और मैं एक पीपल भी लिखती हूँ, जैसे कि अगर हम कहीं काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ के कलीग्स, या फिर जैसे मैं यहाँ काम करती हूँ तो आप सभी, तो ये भी तो अच्छे रिलेशनशिप्स में ही आते हैं। फिर अब हम इसके लिए अफर्मेशंस लिखेंगे। ओके, आई लव माई सेल्फ फुली। आई एम अ लव मैग्नेट। आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग
love. I am extremely loved, adored, supported and respected. माई स्पेसिफिक पर्सन, आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्सन बोलोगे तो दिमाग में उसी इंसान का इमेज बनता है. माई स्पेसिफिक पर्सन इज़ क्रेज़िली इन लव विद मी एंड ही और शी वर्शिप मी. और क्या लिख सकते हैं हम, दैट माई एवरी रिलेशन. अब यहाँ पे एवरी रिलेशन में आपके सारे फैमिली फ्रेंड्स और स्पेसिफिक पर्सन और सारे कलीग्स वगैरह जो भी आपके साथ में काम करते हैं वो सब इंक्लूडेड है. तो माई एवरी रिलेशन इज़ फुल ऑफ लव, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड लिख रहे हैं. माई एवरी रिलेशन इज़ फुल ऑफ लव, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अब मैं यहाँ पे ना एक सिंबल यूज़ करना चाहती हूँ, मतलब एक सिंबल यूज़ करना चाहती हूँ. वो ट्रू लव का सिंबल होता है, आप यूज़ कर सकते हो. Now I am using this compartment for the creativity and extra opportunities. Okay, so creativity, growth, extra opportunities. ठीक है. अब हम इसमें अफर्मेशंस लिखेंगे. I feel creative freedom. I let ideas and opportunities come to me. I let go my creative blocks. I am famous and rich. ये मैं आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो. I love making videos. People love watching them. और इस वाले कंपार्टमेंट को हम हेल्थ के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, हेल्थ या फिर जो लुक्स होता है ना उसके लिए. सो हेल्थ, अट्रैक्टिव, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और स्मार्ट भी लिख सकते हो आप. जो मन करे वो लिखो. ठीक है, कोई ऐसी इस चीज़ को इतना कॉम्प्लेक्स बना के अटकने की ज़रूरत नहीं है. दैट आई एम परफेक्टली हेल्दी. आई एम ब्यूटिफुल. I am beautiful. I am attractive. I deserve to be praised. My family and friends are healthy. Okay? देखो, अब मेन स्टेप क्या है, आपने पेज पे पूरा लिख लिया. ठीक है. अब आपको इस पेज के कॉर्नर पे ना थैंक यू लिखकर इन सब चीज़ों को सील करना है. ठीक है. इन सब चीज़ों में हमने क्या लिखा है, जो हमारे पास है और जो हम चाहते हैं. जो मैंने पहले बनाया था ना वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाया था, 1-2 महीने वाली, तो 1 महीने में ही हो गया था. तो अब मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाया, तो हम एक ही बार करेंगे इस टेक्निक को, यानी कि बार करने बैठ गए. अब इसको हम सील करेंगे. थैंक यू. कुछ इस तरह हमने ये पेपर बना लिया है अपना. ओके. अब आपको अपने इस पेपर को फोल्ड करना है. ठीक है. एक बार अपनी तरफ. अच्छा, एक बार अगर आपने ये बनाने के बाद पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ लेना खोल कर. जैसे ऐसे मैंने खोला, इसको पढ़ लो. ठीक है, मैंने पढ़ लिया था इसलिए मैंने फोल्ड करने लग गई ऊपर से. ठीक है, लिखा तो आप नहीं, पता तो आपको ही है. ओके. फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम्स. अपनी तरफ ही फोल्ड करते जाना है. गर्मी कितनी हो रही है आज. एंड 3 टाइम्स. अब इसको 3 दिन तक जब सोने जा रहे हो ना, तो उसको एक बार ऐसे अपने हाथों के बीच में करके, ठीक है, फील करना आपने इसमें क्या क्या लिखा है. और फिर आफ्टर 3 डेज़ इसको कहीं अपनी डायरी वगैरह में रख देना और फिर भूल जाना. ठीक है, बिकॉज आपके लिए ये सब चीज़ें हो चुकी हैं. ठीक है. अब जो चीज़ हो चुकी होती है हम उसको बार तो नहीं बोलते ना कि कब होगी. सिंपल ऐसा है. आपको ये रख कर भूल जाना है. ओके. और ये मिरेकुलसली सच में वर्क करता है. ट्राई करके देखना. ठीक है. ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही. और अगर आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना है तो आप आन्या मैनिफेस्टेशन गाइड बुक अवेल कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी लिख दूँगी. बहुत सारे लोगों ने उसको ऑलरेडी अवेल कर चुका है. उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, मेल पर आती है मेरे. आप भी करना. ठीक है. राधे राधे.